अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 2.5 का जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले मैथ्स की फर्स्ट और मैथ्स की किताबों में नहीं था। सिंध बोर्ड के अंदर, पंजाब बोर्ड में पढ़ाया जाता था, और हम लोग एप्टीट्यूड साइड पे भी टॉपिक पढ़ाते थे। ये टॉपिक कहलाता है इक्लॉन फॉर्म का। ये इक्लॉन फॉर्म होती क्या है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। मेरा बेटा, इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के मैं आपको कुछ रूल्स बता दूंगा। कुछ बड़ी मजे की चीज होती है, फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना या ये एक्सरसाइज सॉल्व करना सिर्फ 10 मिनट का काम होगा, अगर आपने इक्लॉन फॉर्म को समझ लिया। मेरे प्यारे बच्चे, इक्लॉन फॉर्म की कुछ रूल्स होते हैं। इक्लॉन फॉर्म कहते हैं लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा वन होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमेशा क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यानी कि आप अगर तरीके से बैठ के इनके रूल्स को देख लें तो बड़ा आसान हो जाएगा भाई। क्या मैंने रूल बताया आपको कि भाई लीडिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है? पहला एलिमेंट किसी भी रॉ का वन के बराबर होना चाहिए। तो लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रॉ मस्ट बी इक्वल टू वन, जीरो के अलावा वाला। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस बात को समझाने के लिए। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 0 0 1 4 और 0 0 3। जरा गौर से आप इस मैट्रिक्स को देखिएगा। आपकी एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं 3 बाई 3 का एक। देखो, यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है ना, इसको कहते हैं हम लोग लीडिंग एलिमेंट। जो किसी भी रॉ का पहला एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लीडिंग एलिमेंट। सही है ना? अकॉर्डिंग टू इक्लॉन फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जिसके मुताबिक मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होना चाहिए हर रॉ का, वो वन के बराबर होना चाहिए। जीरो इसमें काउंट नहीं होता। अब लेट सपोज ये टू है, तो ये इक्लॉन फॉर्म पे नहीं आता, क्योंकि इस पर्टिकुलर रॉ का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? टू है, वो वन नहीं है। दूसरी रॉ देखो, इस रॉ के अंदर मैंने क्या कहा? जीरो को हम काउंट नहीं करते। तो पहला एलिमेंट क्या आ रहा है? लीडिंग एलिमेंट का मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है, वो हमेशा वन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्लॉन फॉर्म। तो इस सेकंड रॉ इस कंडीशन को पूरा कर रही है। क्या कॉन्सेप्ट है? और से समझिएगा। अगर तो आपके पास लीडिंग एलिमेंट किसी भी रॉ का वन होना चाहिए। अगर आप पहली रॉ को गौर से देखें, अगर आप लोग पहली रॉ को गौर से देखें तो ये क्या था? टू था। इसका मतलब ये इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन पूरी नहीं करती। पहली कंडीशन ही क्या है कि लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का वन के बराबर होना चाहिए। अगर आप सेकंड रॉ को गौर से देखें तो सेकंड रॉ के अंदर जो पहला लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग एलिमेंट होता है नॉन जीरो डिजिट। तो भाई जीरो जीरो अगर है ना, जीरो को नहीं काउंट करते हम लोग, क्योंकि जीरो क्या है भाई? लीडिंग एलिमेंट नहीं हो सकता। जीरो आपके पास क्या होता है? नॉन जीरो डिजिट है ना। जीरो क्या होता है भाई? जीरो हमारे पास जीरो है, वो नॉन जीरो डिजिट नहीं है यहाँ पे। तो जीरो के बाद वाला एलिमेंट देखिए क्या आ रहा है आपके पास? लीडिंग वन मिल गया। ये इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन पूरी हो रही है। जबकि थर्ड रॉ में अगर आप गौर से देखें तो अगेन दो जीरो के बाद आपको थ्री मिल रहा है। इस थ्री के मायने क्या है? थ्री के मायने ये है कि आपको यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट वन नहीं मिल रहा। तो आसान कर देता हूं पूरे कॉन्सेप्ट को, बहुत आसान से सिंप्लीफाई कर देता हूं आप तमाम लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं कि भाई इक्लॉन फॉर्म क्या होती है? लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का वन के बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है वो भी देख लीजिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो लीडिंग वन आपको मिले उस स्टेयर केस को फॉलो करना चाहिए। क्या कहा मैंने? अब जरा गौर से देखिएगा। लीडिंग वन मस्ट फॉलो दी स्टेयर केस। स्टेयर केस कभी देखी है भाई? स्टेयर केस के मायने क्या होते हैं? आपके घर में सीढ़ियां होंगी, वो सीढ़ियां एक पैटर्न के ऊपर बनती हैं, वो सीढ़ियां एक पैटर्न पे बनती हैं। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, स्टेयर केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 0 1 5 0 0 3। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, चलो यहां पे वन कर देता हूं। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए, ये एक इक्लॉन फॉर्म है या नहीं है? बिल्कुल कहलाएगी इक्लॉन फॉर्म, क्योंकि ये कंडीशन, ये मैट्रिक्स दोनों कंडीशंस को पूरा कर रहा है। कैसे? कि भाई आपके पास जो मैट्रिक्स हो उसके अंदर लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का वन होना चाहिए। लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यानी कि हर रॉ का पहला एलिमेंट जीरो के अलावा, मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूं, जीरो के अलावा हर रॉ का पहला एलिमेंट जीरो के अलावा किसके बराबर होना चाहिए? वन के। देखो वन है, यहां पे देखो सेकंड रॉ के अंदर लीडिंग एलिमेंट क्या है? वन है, बिल्कुल है। थर्ड रॉ में लीडिंग एलिमेंट क्या? वन है, बिल्कुल है। और ये एक स्टेयर केस को फॉलो कर रहा है। स्टेयर केस का मतलब क्या है? इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो ये इक्लॉन फॉर्म की एग्जांपल है। सही है भाई? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको लेट सपोज ये बात अभी एक और तरीके से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। लेट सपोज यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 2 है। अब गौर से देखो, क्या ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे कहलाएगा नहीं कहलाएगा? देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब लेट सपोज तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स आ रहा है, देख के बताओ क्या ये इक्लॉन फॉर्म है या नहीं है, सोच के बताओ। सोच के बताओ जल्दी से, तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए मुझे। तमाम बच्चे सोच के बताएंगे क्या ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे लाई करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पीछे रीजन सुनिएगा मेरा बेटा। रीजन बहुत सिंपल है कि भाई इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। इक्लॉन फॉर्म की पहली कंडीशन ये होती है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो यहां पे तो वो पूरी हो रही है कंडीशन। इधर देखो भाई, इस रॉ का भी पहला एलिमेंट 1 है, इस रॉ का भी पहला एलिमेंट 1 है, 0 मैंने क्या कहा, काउंट नहीं करते। इस रॉ का भी पहला एलिमेंट 1 है। तो पहली कंडीशन तो पूरी है, मगर दूसरी कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? कि स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए। स्टेयर केस क्या कहता था? कि भाई अगर पहला एलिमेंट यहां पर है तो दूसरा एलिमेंट इधर होता और तीसरा इधर होता। जबकि यहां पे देखो, पहला इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा फिर इधर है, तो स्टेयर केस वाली कंडीशन फेल हो गई। इसीलिए ये इक्लॉन फॉर्म में नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये इक्लॉन फॉर्म पे नहीं कहलाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? पहली बुनियादी बात सबको क्लियर है? इसके अंदर किसी बच्चे को कोई मसला, इस बात में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा मैंने आपसे क्या डिस्कस कर लिया कि इक्लॉन फॉर्म क्या होती है। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, अगर मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन दे दूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाऊं, इक्लॉन फॉर्म की दो कंडीशन सिर्फ प्रूफ होनी चाहिए। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है? दो कंडीशन अगर वेरीफाई कर दे वो, कि भाई आपके पास पहली दो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली कंडीशन क्या होती है? कि लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन सुनिएगा, और अगर किसी बच्चे को कोई मसला है तो इस कंडीशन में वो पुरानी तमाम कंडीशन भी रिपीट हो जाएंगी। तीसरी कंडीशन ये होती है, बिलो लीडिंग वन, बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। बिलो लीडिंग वन यानी कि लीडिंग वन के नीचे के तमाम दूसरे एलिमेंट्स 0 के बराबर होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन अब पढ़ा रहा हूं, बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी सबको समझाऊंगा, पहले इस कंडीशन को देख लो। क्या कहा मैंने? तीसरी कंडीशन क्या होती है? बिलो लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। कैसे? गौर से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं, मैं आपके सामने ये मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं और आपसे कहता हूं अब जरा बताइएगा, क्या ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है ये इक्लॉन फॉर्म में होगा या नहीं होगा? तीन बुनियादी कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे होने की। पहली कंडीशन कि भाई आपके पास हर रॉ में लीडिंग 1 मिलना चाहिए। तो देखो इसमें तो लीडिंग 1 मिल रहा है, इसमें भी लीडिंग 1 मिल रहा है, मगर इसमें लीडिंग 1 नहीं मिल रहा। इक्लॉन फॉर्म फेल हो गई क्योंकि पहली कंडीशन ही वेरीफाई नहीं कर सके। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं 0 0 1 1 0 0 0 1 0। क्या ये इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इसको चेक कर लीजिए। आइए चेक करते हैं। इक्लॉन फॉर्म की तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? कि लीडिंग 1 हर रॉ में मिलना चाहिए, हर रॉ में लीडिंग एलिमेंट। यानी कि लीडिंग 1 के मायने क्या होते हैं भाई? जो भी एलिमेंट लीड कर रहा है वो 1 होना चाहिए। और एलिमेंट के लीड करने का मतलब क्या होता है? कि पहला नॉन जीरो डिजिट। तो देखो भाई पहली रॉ के अंदर नॉन जीरो डिजिट क्या? 1 है, सही है। दूसरी रॉ में 1 है, तीसरी रॉ में 1 है, तो पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई। मगर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या आती है? कि स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए। स्टेयर केस के मायने क्या होते हैं? जो लीडिंग वंस होने चाहिए हमेशा स्टेयर केस में होने चाहिए। यानी कि अगर पहला यहां मिला तो फिर यहां पे मिलना चाहिए था, फिर यहां पे, फिर यहां पे। या अगर पहला यहां मिला तो दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, मतलब एक स्टेयर केस बनना चाहिए। तो ये फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी इक्लॉन फॉर्म नहीं कहलाएगी। तीसरी के लिए भी समझ लो, तीसरी जो कंडीशन है वो सेकंड वाली ही एक तरीके से है, मगर कैसे? लेट सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, 1 2 3 1 0 0। चलो इसको मैं 1 कर देता हूं, 1, और यहां पे कर देता हूं 0 1 0। अब जरा इस मैट्रिक्स को देखिएगा, क्या ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे कहलाएगा नहीं कहलाएगा? सोच के जवाब दीजिएगा, मुझे तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए। सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म पे कहलाएगा नहीं कहलाएगा? मेरा बेटा अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट एप्टीट्यूड लेवल पे भी बहुत आएगा, इंटरमीडिएट में भी बहुत आएगा। कैसे करोगे भाई? देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन चेक करोगे, लीडिंग 1 मौजूद है हर रॉ में? बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो रही है। दूसरी कंडीशन नहीं वेरीफाई हो रही, और नहीं तीसरी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या थी? स्टेयर केस होना चाहिए, वो भी फेल हो गई। और तीसरी कंडीशन वैसे ही फेल हो जाएगी अगर दूसरी फेल हो गई, क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या कहती है? कि लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए।
तो अगर दूसरी कंडीशन फेल है कहीं पे तो तीसरी कंडीशन वैसे ही फेल है। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको। अगर किसी क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन फेल है तो तीसरी कंडीशन वैसे ही फेल है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लो, यहाँ पे पहली कंडीशन फेल थी इस क्वेश्चन में, तो दूसरी और तीसरी तो वैसे ही फेल हो गई ना, सॉरी तीसरी वाली, क्योंकि तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि लीडिंग वन के नीचे के तमाम एलिमेंट जीरो होने चाहिए, यानी कि इस वन के नीचे के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, जीरो, जो कि नहीं फॉलो हो रहे। तो ये तीन बेसिक कंडीशंस होती हैं। हाँ, लीडिंग वन के बाद जीरो आ सकता है मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। इधर देखो भाई, एक और एग्जांपल देखो, देखो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना कि इक्लॉन फॉर्म होती क्या है, तो इक्लॉन फॉर्म बनाने में आपको कभी कोई मसला नहीं पेश आएगा इंशाल्लाह। अब देखो लेट्स सपोज ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल, अब बताओ भाई, सोच के जवाब दो, क्या ये इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी नहीं कहलाएगी, सोच के जवाब दो, क्या ये इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी नहीं कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी इक्लॉन फॉर्म, क्योंकि यहां पे आपके पास तीनों कंडीशंस वेरीफाई होंगी। पहली कंडीशन क्या थी कि भैया लीडिंग एलिमेंट वन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि लीडिंग एलिमेंट्स के बिलो तमाम एलिमेंट जीरो के बराबर होने चाहिए। मैं आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा सकता हूं 4x4 के ऊपर, कि अगर आपको बात समझनी है तो फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 1 4 1, लेट सपोज यहां पे आ जाए 0 1 3 5 6, इधर आ जाए 0 0 1 3 4, कोई मसले की बात नहीं है। या चलो इसको मैं थोड़ा सा और एडवांस कर देता हूं, 0 0 1 3। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है, बस ये लास्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये इक्लॉन फॉर्म है या नहीं है, सोच के जवाब दीजिएगा, तमाम बच्चों का आंसर जाता हूं। बेटा एक्सरसाइज 10 मिनट की भी नहीं है, अगर तुमने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया, सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये इक्लॉन फॉर्म कहलाएगी नहीं कहलाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जिन तमाम बच्चों ने बोला कि सर ये इक्लॉन फॉर्म नहीं है, बेटा गलत जवाब दिया, ये इक्लॉन फॉर्म है। कैसे इक्लॉन फॉर्म है समझ लीजिए, तीन कंडीशंस वेरीफाई होनी चाहिए थी। पहली कंडीशन क्या थी, हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट वन हो, बिल्कुल है, इस रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट वन है, इस रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट वन है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपसे क्या कहती है, दूसरी कंडीशन आपसे कहती है स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए। भाई स्टेयर केस के मायने क्या होते हैं, स्टेयर केस के मायने ये होते हैं सीक्वेंस को फॉलो करना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो अल्लाह के बंदे इधर और से देखो, क्या स्टेयर केस फॉलो नहीं हो रहा, इसके बाद ही ये आ रहा है, उसके बाद ये वन आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई ये पहले आ जाए। भाई स्टेयर केस के मायने क्या होते हैं, डाउनवर्ड उतरना होता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी सीढ़ियां नीचे उतरते उतरते ऊपर चली जाती हूँ। स्टेयर केस के मायने क्या होते हैं, मुझे मालूम था इस बात में फंसोगे। स्टेयर केस किसे कहते हैं भाई, तुम्हारी घर की सीढ़ियां अगर नीचे उतर रही हो तो ऐसा तो नहीं होता ना एरोप्लेन में चली जाए, तुम्हारे घर की सीढ़ियां अगर नीचे उतर रही हो ऐसा तो नहीं होता कि बड़ा वाले घर के ऊपर चली जाए। स्टेयर केस के मायने ये होते हैं कि सीढ़ियां नीचे जाना। तो भाई यहाँ पे और क्या हो रहा है मेरा बेटा, वही तो हो रहा है स्टेयर केस फॉलो, पहली। दूसरी चीज, तीसरी कंडीशन क्या थी कि भाई लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे वाली चीजें, लीडिंग एलिमेंट जो होता है यानी कि वन, लीडिंग वन के नीचे वाले नंबर्स का जीरो होना, इस वन के नीचे वाले नंबर भी जीरो है, इस वन के नीचे वाले नंबर भी जीरो है, और इस वन के नीचे वाले नंबर भी क्या है, होंगे, जीरो होंगे, बट वो ऑब्वियसली मौजूद ही नहीं है तो उसको देखेंगे नहीं। तो यानी कि तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो ये बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है कि इक्लॉन फॉर्म है। क्लियर है, इक्लॉन फॉर्म तक सबको बात समझ में आती है, इक्लॉन फॉर्म तक की बात सबको क्लियर है, किसी को कोई मसला इसके अंदर। बेटा क्वेश्चन समझना बहुत इजी होगा अगर तुमने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया। इक्लॉन फॉर्म क्लियर होती है सबको, जल्दी से बता दो मुझे, सबका आंसर चाहिए, सबका रिप्लाई चाहिए। बेटा एक्सरसाइज 2.5 को समझने से पहले हमें इक्लॉन फॉर्म, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म समझना बड़ा जरूरी है, इसलिए अब जरा गौर से बात को समझिएगा क्या बात कहने वाला हूं। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होता है भाई, इक्लॉन फॉर्म में सिर्फ तीन कंडीशंस को देखा जाता है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में एक चौथी कंडीशन भी होती है, एडिशनल पॉइंट होता है। इक्लॉन फॉर्म क्या होता है, अगर मैं जल्दी से रिवाइज करवा दूं, क्या बताया भाई, इक्लॉन फॉर्म की तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का वन के बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्टेयर केस फॉलो होगा, ये कंडीशंस आपको अजबर याद करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। तीसरी कंडीशन क्या होती है, बिलो द लीडिंग एलिमेंट, बिलो द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये तीन कंडीशंस होती हैं इक्लॉन फॉर्म की। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के अंदर ये तीनों कंडीशंस तो फॉलो होती हैं, मगर साथ में एक चौथा पॉइंट भी होता है। रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में एक चौथी कंडीशन भी होती है, और वो कंडीशन होती है कि ना सिर्फ बिलो एलिमेंट्स बल्कि अबव भी, यानी कि जो थर्ड पॉइंट था ना कि बिलो द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो चौथा जो यहाँ पे पॉइंट होता है, एडिशनल पॉइंट रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म के लिए, वो होता है कि भाई ना सिर्फ लीडिंग वन के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो बल्कि अबव एलिमेंट्स आल्सो मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि अबव द लीडिंग एलिमेंट, अबव द लीडिंग वन ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, बात को एग्जाम्पल पे समझा दूंगा,
फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, गौर से देखिएगा। 100 -2, लेट सपोज यहाँ पे है 0104, और यहाँ पे मैं कर देता हूं 0013। लेट सपोज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, गौर से देख के बताइएगा ये क्वेश्चन इक्लॉन फॉर्म में कहलाएगा, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे कहलाएगा, क्योंकि ये टॉपिक एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है। एप्टीट्यूड में तो इसका नस्ट लेवल के ऊपर, एनईडी लेवल के ऊपर, फास्ट लेवल के ऊपर, जीआईकेआई के अंदर पूरा एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज के अंदर। आपके लेवल पे भी अभी एमसीक्यूज आएगा, तो आपको इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि आपको इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा बताओ ये इक्लॉन फॉर्म है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, इक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पे कोई डिफरेंस, फर्क नहीं होता। एक छोटा सा फर्क है, अगर तो तुम्हारे पास इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म क्या होती है, 3 पॉइंट दोनों के सेम है। पहला पॉइंट क्या होता है कि भाई हर रॉ का जो लीडिंग एलिमेंट हो 1 हो, हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट क्या हो, पहला एलिमेंट 0 के अलावा वाला 1 हो। पहला पॉइंट दोनों में प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्टेयर केस फॉलो होना चाहिए, वो भी प्रूव हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है, इक्लॉन फॉर्म के अंदर अगर तो सिंपल इक्लॉन फॉर्म होती ना, उसके अंदर लीडिंग 1 के, लीडिंग एलिमेंट के सिर्फ नीचे वाले नंबर्स का 0 होना जरूरी होता है। इक्लॉन फॉर्म के अंदर बिलो द लीडिंग एलिमेंट्स के एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है। वाइल रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में एक चौथा पॉइंट या चौथी कंडीशन क्या होती है कि लीडिंग 1 के ना सिर्फ नीचे वाले बल्कि ऊपर वाले एलिमेंट्स भी तमाम के तमाम क्या हो, 0 के बराबर हो। तो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म और इक्लॉन फॉर्म में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इक्लॉन फॉर्म पे सिर्फ बिलो द लीडिंग 1 वाले एलिमेंट 0 होते हैं, वाइल रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में अबव भी 0 होते हैं, बिलो भी 0 होते हैं ऑफ द लीडिंग 1 एलिमेंट्स। क्लियर है मेरा बेटा? ये बात पल्ले पड़ती है, ये बात समझ में आती है, ये बात, इस बात में अब कोई मसला है, जल्दी से मुझे बता दो मेरा बेटा, कोई मसला इस बात के अंदर? अगर आपको बात क्लियर है तो जल्दी से मैं आपको तीसरे क्वेश्चन का भी टॉपिक समझा देता हूं, ताकि फिर हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मूव करेंगे। मेरा बेटा रैंक कैसे फाइंड किया जाता है? जब आपने इक्लॉन फॉर्म पढ़ ली, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म पढ़ ली, तो एक क्वेश्चन या एक एमसीक्यूज पेपर में बहुत पूछा जाएगा कि रैंक मालूम करके बताओ। क्या मालूम करके बताओ? रैंक मालूम करके बताओ। भाई रैंक होता क्या है मेरा बेटा, आपको मालूम होना चाहिए। रैंक कहते हैं कितने नंबर ऑफ लीडिंग वंस किसी भी मैट्रिक्स में मौजूद थे। यानी कि हमारे पास रैंक के मायने क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीडिंग वन। नंबर ऑफ लीडिंग वन किसी भी मैट्रिक्स के जो होते हैं वो रैंक कहलाता है। नंबर ऑफ लीडिंग वन इज बेसिकली इक्वल टू रैंक। फॉर एग्जाम्पल बात को समझाऊंगा आपको बड़े मजे से। जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे ये स्टार्टिंग की 20-25 मिनट की बात समझ ली ना, तो भाई रैंक होता क्या है, रैंक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहेगा फाइंड करके बताओ। तो रैंक कैसे कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं रैंक को? भाई रैंक के मायने ये होते हैं, पहले आप इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बनाओगे, उसके बाद रैंक निकालने में चले जाओगे। रैंक के मायने ये होते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ लीडिंग वन है। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स में कितने हैं, 1 2 3, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। भाई ये क्वेश्चन आज से पहले नस्ट लेवल पे पूछे जाते थे, क्योंकि पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में गिवन थे। हम बेचारे कहते थे कि सिंध बोर्ड में नहीं गिवन, बट अब अल्लाह का शुक्र है कि सिंध बोर्ड में भी टॉपिक आ गया, ताकि अब आप लोगों को इतना सफर नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये रहा इक्लॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स। तो भाई इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे जरा सोच के बताइएगा कितने रैंक होंगे। जाहिर सी बात है, यहां पे भी हमारे पास 3 लीडिंग वंस आ रहे हैं, तो यहां पे रैंक की तादाद क्या होगी, 3 होगी। इस क्वेश्चन में भी रैंक की तादाद कितनी है, 3 के बराबर है। तो रैंक किसे कहते हैं मेरा बेटा? रैंक कहते हैं नंबर ऑफ लीडिंग वन को। नंबर ऑफ लीडिंग वन किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला मैट्रिक्स मैंने आपको बना के दिखाया था, ये सिंपल इक्लॉन फॉर्म है। तो सिंपल इक्लॉन फॉर्म में यहाँ पे देखो कितने कितने रैंक आ रहे हैं। इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में भी रैंक आपके 3 ही आ रहे हैं। रैंक के मायने क्या होते हैं, नंबर ऑफ लीडिंग वन, नंबर ऑफ लीडिंग वन। ये बात पल्ले पड़ती है, ये बात समझ में आती है। सर अगर ये पिंक वाले में 3 के नीचे 1 हो सकता है, सर पिंक वाले में 3 के नीचे 1, मेरा बेटा इस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं? नहीं मेरा बेटा, इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन क्या होती है, थर्ड। थर्ड कंडीशन, ये इक्लॉन फॉर्म नहीं है। ये तो मैंने 2 कंडीशंस के ऊपर आपको मैट्रिक्स समझाया था। ये जो मैट्रिक्स था मैंने आपको 2 कंडीशन समझाया था। तीसरी कंडीशन मैंने क्या पढ़ाई कि लीडिंग वन के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये थोड़ी रैंक कहलाएगा भाई, जाहिर सी बात है। क्लियर है मेरा बेटा? क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? अब कोई मसले की बात, अब कोई परेशानी की बात, जल्दी से मुझे हाँ बिल्कुल हो सकता है 3 के नीचे 1। इट डिपेंड्स। भाई देखो इस क्वेश्चन की अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं कि सर 3 के नीचे क्या 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरा बेटा 1। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे 0 है ना, अभी यहाँ पे भी क्या है, 0 है। तो भाई अगर इसके नीचे 1 आ जाएगा तो लीडिंग 1 पर ये बन जाएगा ना मेरा बेटा।
तो देखो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट समझा है, अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता हम आगे लेके चलेंगे, सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। अभी सिर्फ आपने इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है घर पे जाके सबसे पहले नंबर के ऊपर। अब असल कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या था जो मैंने अभी आपको इतने आसानी से समझा दिया ना। अब देखो असल में होता ये कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कहा यह जा रहा है कि इसका लेट सपोज फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा जाता है, आपसे कहा जा रहा है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन इक्लॉन फॉर्म, यानी कि आपको इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट करना है इन मैट्रिसेस को। सबसे पहले आपके पास अभी इक्लॉन फॉर्म में ये मैट्रिसेस गिवन नहीं है, आपको इनको रिड्यूस करवाना है। रिड्यूस करवाने का मतलब कन्वर्ट करवाना है। ये मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 593 -3 5, और यहां पर क्या आ रहा है 6। देन यहां पर क्या है, -1, -5 और -3। आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है। आपको बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स दिए जाएंगे, ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा इसको इक्लॉन फॉर्म में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ, या फिर हो सकता है आपसे ये भी कह दिया जाए कि रैंक निकालो। तो रैंक निकालने के लिए भी पहले आपको इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे आपस की बात है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अगर तुम एप्टीट्यूड के लिए पढ़ रहे होते मैं तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखा सकता था, बट अगेन यहाँ पे जब हम बैठे हुए इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। यहाँ पे आपको 5 नंबर के लिए प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैंने आपको सिखा दिया इक्लॉन फॉर्म होती क्या, तो आपके लिए सॉल्व करना बड़ा इजी बन सकता है इंशाल्लाह ताला, अगर आप बेसिक वे में अपने इक्लॉन फॉर्म की कंडीशंस को जहन में ले आओ। इक्लॉन फॉर्म क्या होती है कि हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। सेकंड नंबर के ऊपर स्टेयर केस लेकर आना पड़ सकता है। थर्ड नंबर के ऊपर बिलो द लीडिंग एलिमेंट, बिलो द लीडिंग 1, तमाम एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। ये 3 बेसिक कंडीशन है जो कि आपको लाजमी फॉलो करनी है। इससे पहले आपको इक्लॉन फॉर्म पता ही नहीं था क्या होती है, तो आपको ऑब्वियसली मैं सॉल्व भी नहीं करवा सकता था, इसीलिए पहले मैंने आपको इक्लॉन फॉर्म का कॉन्सेप्ट दे दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्लॉन फॉर्म बनानी है यहाँ पे, और इक्लॉन फॉर्म बना के फिर वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमने सही काम किया गलत काम किया। मेरा प्यारा बेटा, अगर कभी भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्लॉन फॉर्म बनानी है, हमेशा देखो कि आपको मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रॉ में 1 गिवन है, क्योंकि अगर तो 1 गिवन होगा ना तो आपका काफी काम सेम हो जाएगा, काफी काम आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि थर्ड रॉ में मुझे 1 गिवन है। मुझे क्या दिख रहा है कि भाई मुझे थर्ड रॉ में क्या गिवन है, 1 गिवन है। हम क्या करेंगे, इस वाली रॉ को सबसे ऊपर शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले पहली रॉ में ऑब्वियसली लीडिंग 1 चाहिए ना, क्योंकि स्टेयर केस भी फॉलो करवाना होता है। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि भाई अगर मैट्रिक्स में कहीं पे भी 1 गिवन है उसको सबसे ऊपर लेकर आ जाऊं, तो क्या लिखूंगा, चेंजिंग, यानी कि इस रॉ को ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो कैसे लेकर आऊंगा, जाहिर सी बात है ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है। तो मेरा बेटा जाहिर सी बात है आसमान में उड़ता हुआ नहीं आएगा, पहले मुझे रॉ 3 और रॉ 2 को अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज, और फिर उसको वापस ऊपर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, हमेशा अच्छे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक दफा उतार देते हैं। अच्छे बच्चे कौन होते हैं भाई, जो क्वेश्चन को एक दफा सबसे पहले उतार देते हैं, भाई हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, -1, -5, -3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग यानी कि आपने जुमले को लिख देना है यहाँ पे, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग फ्रॉम रॉ 3। सबसे पहले रॉ 3 को रीअरेंज कर रहे हैं रॉ 2 के साथ, एंड देन फिर रीअरेंज कर रहे हैं रॉ 1 के साथ। तो मैंने एक ही स्टेप में हमने चूंकि परफॉर्म करना है तो हमने एक साथ लिख दिया कि भाई हम रीअरेंज कर रहे हैं रॉ 3 को पहले रॉ 2 पे, फिर रॉ 2 को रॉ 1 के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो क्या बन जाएगा, पहले ऊपर वाली रॉ भी एज इट इज रहने दे रहा हूँ 593, और ये जो नीचे वाली रॉ है थर्ड रॉ, इसको सेकंड पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाता है। आपको ये बात पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, जब कभी आप रॉ को अरेंज करते हो या कॉलम को अरेंज करते हो बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है। तो -1, -5, -3 आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, -3, 5 और 6। तो सबसे पहले मैंने रॉ 3 को रॉ 2 के ऊपर रीअरेंज कर दिया, और चूंकि मैं ऊपर बता चुका हूं फर्दर इसको रॉ 1 पे अरेंज करना है, तो भाई ये बाहर वाला माइनस का माइनस एज इट इज। अब मैं इस रॉ नंबर 2 को रॉ 1 पे अरेंज करने वाला हूं, तो भाई एक और माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -1, -5, -3। और नीचे क्या आ गया, 5, 9 और 3, और उसके नीचे क्या आ गया, -3, 5 और 6। तो हमने सबसे पहले नंबर के ऊपर ये काम कर दिया कि हमने इनको रीअरेंज करवा दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस के बराबर हो गया। तो मेरा मैट्रिक्स सिंबल के क्या बन गया, -1, -5, -3। यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा बेटा, -3, सिंपली 5, सिंपली 6। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा, पहला बड़ा बेसिक सा काम कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अच्छा, अब क्या काम करेंगे, देखो हमारे पास इक्लॉन फॉर्म में जो पहला लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए, 1 के बराबर। यहाँ पे -1 है, भाई -1 है तो क्या करेंगे,
पूरे के पूरे मैट्रिक्स को -1 से आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हम क्या करेंगे भाई, पूरे मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सही है ना मेरे प्यारे बेटे। -1 से पूरे मैट्रिक्स को क्या करवा देती है, मल्टीप्लाई। कैसे करवाएंगे -1 से मल्टीप्लाई, आपको पहले ही बताया था। कभी भी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक दफा बाहर लिखा जाएगा, एक दफा अंदर। तो यहाँ पे -1 ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +5 बन गया मेरा बेटा, और ये क्या बन जाएगा, +3। तो हमने पूरे मैट्रिक्स को, पूरे जो पर्टिकुलर हमारी फर्स्ट रो थी उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। लिख भी दीजिए, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई ρ1 बाय -1, मल्टीप्लाई ρ1 बाय -1, सही है ना मेरा बेटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 593, यहाँ पे क्या आ गया, -3, 5 और 6। तो पहला काम जो हमने करा बड़ा सिंपल से कर दिया, बिल्कुल मेरा बेटा, सिर्फ R1 से, सिर्फ ρ1 से आप बिल्कुल कर सकते, क्लियर है मेरा बेटा। अच्छा भाई, अब देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे पहला एलिमेंट तो 1 लेकर आ गया। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है, यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो इसको सॉल्यूशन करना है। अब कैसे करें, देखो उसको करने का तरीकेकार क्या है, कि जाहिर सी बात है मुझे तीसरी कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, कि लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है। क्या सिंपल सा स्टेप है, कि भाई आप सिंपल तरीके से मैं एक बेसिक सा काम यहाँ पे कर लेता हूँ। और वो बेसिक सा काम मैं क्या करता हूँ, कि भाई मैं सिंपल तरीके से, अगर मैं अपनी रॉ वन को मल्टीप्लाई करवा दूं किसके साथ, 5 के साथ, एंड देन उसको सब्ट्रैक्ट करवा दूं ρ2 के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। क्योंकि आपको इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन अपने जहन में होनी चाहिए, कि भाई एक तो लीडिंग एलिमेंट हर रॉ का 1 होगा, और दूसरी कंडीशन क्या थी, स्टेयर केस वाली, और तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि बिलो द लीडिंग 1 तमाम एलिमेंट 0 के बराबर होने चाहिए, सही है ना भाई। तो मुझे इधर भी 0 बनाना है, इधर भी 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनाऊंगा, उसकी आप डिफरेंट कंडीशंस को अप्लाई करते हो, तभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करना है। यानी कि भाई हर टीचर इसको डिफरेंट तरीके से करवा सकता है। अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, भाई ये जो क्वेश्चन है आपको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फाइनल आंसर तो सबका इक्लॉन फॉर्म बनेगा, मगर जो मेथड फॉलो होगा वो आपके इंस्टीट्यूट का टीचर, आपके कॉलेज का टीचर कोई भी करवा सकता है। क्योंकि भाई वो हर बंदा अपने मुताबिक करवा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो रॉ का, ताकि आपके पास इक्लॉन फॉर्म बन सके। तो किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं कहलाएगा अगर उसने सही इक्लॉन फॉर्म बनाई भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इस लीडिंग 1 के नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स हमें क्या करने हैं, 0। तो मेरा तरीकेकार बड़ा आसान सा आपके लिए क्या होगा, कि भाई सिंपल तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं ρ1 को, मल्टीप्लाई ρ1 बाय 5, यानी कि 5 से मैंने पूरी ρ1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड देन सब्ट्रैक्ट इट विद, देन सब्ट्रैक्ट इट विद ρ2, यानी कि फिर इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं ρ2 के साथ। तो ρ1 में कोई तब्दीली लेकर नहीं मैं आ रहा, मैंने सिर्फ ρ1 को एज इट इज रहने देना है, 153। मगर जो ρ1 थी उसको मल्टीप्लाई करवा दिया पूरी 5 के साथ, तो 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, 5, 5 5 25 और 5 3 15, एंड देन इसको ρ2 पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया, तो क्या बन जाएगा, 5 में से 5 गया, 0 बन गया। और 25 में से अगर आप 9 निकाल दो, अगर आप सिंपल तरीके से 25 माइनस का क्या कर दो मेरा बेटा, 9 कर दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे 16 बन गया। और फिर 15 माइनस का 3 कर दो तो 12 बन जाएगा। तो ये जो हमने काम करा, ये क्या काम करा भाई, हमने सिंपल तरीके से ρ1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के उसको सेपरेट करवा दिया ρ2 से। मैथ्स आपको कहते हैं बिल्कुल इसकी इजाजत है, सही है ना भाई। आपको क्योंकि इक्लॉन फॉर्म कंप्लीट करवाना है। और नीचे क्या मौजूद है, नेगेटिव का 3, 5 का 5 और 6 का 6 एज इट इज, सही है। अब हम लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, और अगेन हम लोग क्या करूंगा, मैं मुझे साफ दिख रहा है ρ1 में 1 है, यहाँ पे अभी -3 है, तो यहाँ पे भी 0 लेकर आना है। 0 कैसे लेकर आऊंगा, अगेन मैं ρ1 को अब की बारी में -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और ऐड करवा दूंगा ρ2 के साथ, ताकि -3 भी क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो भाई ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप अपनी अकल से, भाई बेसिक चीज है ना, आपके अल्लाह मियां ने अकल दी है। मुझे साफ दिख रहा है कि लीडिंग 1 आ रहा है, इसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स मुझे कुछ भी करके 0 करवाने हैं। तो 0 करवाने का तरीकेकार क्या है, कि जो भी मेरे पास रॉ आ रही है मैं उस रॉ को मल्टीप्लाई स्पेसिफिक नंबर से करवाऊंगा, ताकि उस एलिमेंट के ऊपर जाके खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे -3 है, तो -3 को अगर मुझे खत्म करना है तो प्लस का 3 लाना पड़ेगा, है ना भाई। बात जरा समझिएगा, अगर मुझे -3 को खत्म करना है तो मुझे +3 से इसको ऐड करवाना पड़ेगा। अब +3 से ऐड कैसे करवाऊंगा, तो भाई आपको मैथ्स कहते हैं, इसकी इजाजत है। आपने यहाँ पे क्या करा, मैं कहता हूं कि भाई मल्टीप्लाई ρ1 बाय -3, मैं ρ1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड ऐड इट विद ρ3, यानी कि ρ3 के साथ उसको ऐड करवा देता हूं। इस कंडीशन से होगा क्या, कि यहाँ पे नीचे वाली एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मेरा बेटा वो भी कर सकते हैं, R3 डिवाइड, जब आप -3 से डिवाइड करवाओगे आप करवा सकते हो, बट 1 बन जाएगा ना, वहां पे 1 थोड़ी बनाना है, स्टेयर केस फॉलो करवानी है ना अल्लाह के बंदे। क्लियर है मेरा बेटा।
तो हमने क्या करना है भाई, हमने रॉ वन को सिंपली -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मेरे प्यारा बेटा ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू एडिट रहेंगी 153, ये क्या हो गया 0, 16 और 12 भी एडिट रहेगा। सिर्फ रॉ थ्री को हमने क्या करवाया भाई, रॉ वन को -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -3, 5 थ्री जार नेगेटिव पे 15, और फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 3 क्या हो गया 9 हो गया। इसको ऐड करवा रहे हैं रॉ थ्री के साथ, इसको ऐड करवा रहे हैं रॉ थ्री के साथ, तो क्या बन जाएगा -3 प्लस का 3, क्या बन गया -3 प्लस 3। अच्छा बाय द वे ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, सॉरी। क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, दोनों माइनस के हैं, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे ताकि क्या हो जाए हमारे पास आसानी हो जाए। सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा जब मैं -3 को माइनस माइनस प्लस 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। फिर -15 को जब सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा -5 के साथ, तो ये हो जाएगा -20। फिर -9 को जब सब्ट्रैक्ट करवाया जाएगा किसके साथ, -6 के साथ, -9 और -6 सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, -15 बन जाएगा। इस तरीके से आपकी सबसे पहली वाली यहाँ पे आपके पास 0 0 आ जाएंगे। देखो ये जो हमने काम करा है इसमें कोई मुश्किल नहीं है मेरा बेटा, सिंपल सा काम है, बहुत आसान सा काम है। आप चाहो तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा दो, बात एक ही बन जाएगी। क्लियर है मेरा बेटा, यहां तक की बात समझ में आई। तो हमने यहां तक इस तरीके से हमने लीडिंग वन के नीचे वाले एलिमेंट 0 के बराबर लेकर आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे 1 लेकर आना है, इधर 0 लाना है, और फिर इधर 1 लेकर आना है। हमें ये काम करना है, हमारे नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि भाई यहाँ पे चूंकि मुझे क्या फॉर्म करवाना है, इक्लॉन फॉर्म, इक्लॉन फॉर्म के अंदर हर एलिमेंट का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 लाना है, और यहाँ पे इसके नीचे 0 लाना चाहिए। सही है ना भाई, अब इसके लिए काम करेंगे। अब कैसे काम करूँ उसके लिए, देखो आपने अपनी अकल को यूज करना है। यहाँ पे आपके पास 16 आ रहा है, खुद सोचो आप यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हो यार, कैसे, किस तरीके से यहाँ पे 1 आ सकता है, 16 यहाँ पे 1 आ सकता है। दो तरीके, बहुत आसान तरीकेकार है। अगर मैं सिंपल तरीके से रॉ नंबर टू को, अगर मैं सिंपल तरीके से रॉ नंबर टू को क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं, किसके साथ, 1/16 के साथ। अगर मैं रॉ नंबर टू को क्या करवा दूं, रॉ नंबर टू को 1/16 से डिवाइड करवा दूं, तो उससे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। कैसे, देखो सिंपल तरीके से, बहुत आसान चीज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो जाहिर सी बात है, एक बार इसको बाहर भी आप लिख दीजिए, कोई मसले की बात नहीं। वैसे बाहर वाली चीज हमें काउंट हो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सिंपल इक्लॉन फॉर्म बनानी है। अच्छा बाय द वे, सिंपली 153 यहाँ पे एडिट इज, 0 का 0 एडिट इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/16 क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि हमने क्या करा, हमने सिर्फ इस रॉ नंबर 2 को 16 से डिवाइड करवा दिया। 0/16 0 ही रहेगा, क्योंकि दुनिया में 0 कभी भी किसी टर्म से डिवाइड हो 16 0 0 ही रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/16 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 0 का 0 एज इट इज, नेगेटिव का 20 एज इट इज, नेगेटिव का 15 एज इट इज का एज इट इज। ये क्या काम करा दोबारा समझ लीजिए भाई, सिंपल तरीके से आपने सिर्फ रॉ नंबर 2 को, आपने रॉ नंबर 2 को 1/16 से डिवाइड करवा दिया। उससे फायदा क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे सिंपली 1 का आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 के बराबर कर देना है। कैसे करेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीका है। अगर मैं सिंपल तरीके से पूरी की पूरी रॉ नंबर 2 को क्या करवा दूं, +20 से ऐड करवा दूं। अगर हम पूरी की पूरी नहीं, अगर हम पूरी की पूरी रॉ नंबर 2 को क्या करवा दें भाई, +20 से अगर ऐड करवाऊंगा तो मसला हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हाँ रॉ नंबर 5 को, अगर रॉ नंबर 1 को अगर मैं किससे करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस का 20 बनेगा, और फिर उसको ऐड करवा दूं -20 के साथ, 0 आ जाएगा। क्या कहा मैंने, देखो ये बेसिक ऑपरेशन आपने अपने अकल से सोचना है। आपने यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म बनानी है ना, तो इस लीडिंग वन के नीचे आपको 0 चाहिए। अब ये 0 कैसे आएगा, -20 मौजूद है, तो जाहिर सी बात है अगर इसको ऐड करवाओगे या कुछ करवाओगे तभी ये खत्म होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता मेरा बेटा। क्या तरीकेकार होगा, देखो तरीकेकार जो होगा बड़ा आसान सा है, कि आपने सिंपल तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करना है, और पैटर्न बड़ा मजे का है कि भाई आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी तरीके से यहाँ पे आपने 0 लेकर आना है। अब ये 0 कैसे लेकर आओगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 कैसे लेकर आएंगे सर। भाई 0 ऐसे लेकर आओगे कि आप किसी भी रॉ के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट रॉ परफॉर्म करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं रॉ 1 लेता हूं, तो मुझे साफ दिख रहा है कि 1 भी तो ऐड होगा, तो मेरा ये वाला 0 खराब होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं रॉ 1 को ऐड नहीं कर रहा। हाँ मुझे साफ दिख रहा है रॉ नंबर 2, अगर मैं रॉ नंबर 2 को क्या करूं, सिंपली रॉ नंबर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दूं। अगर मैं रॉ नंबर 2 को क्या करूं, मल्टीप्लाई 20/रॉ नंबर 2, अगर मैं रॉ नंबर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवाऊं और फिर उसको ऐड करवा दूं, उसको क्या करवा दूं, ऐड करवा दूं रॉ नंबर 3 के साथ। अगर मैं रॉ नंबर जो 2 मुझे गिवन है, इसको सिंपल तरीके से क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई करवा दूं 20 के साथ, और फिर ऐड करवा दूं रॉ 3 में, तब यहाँ पे 0 बन जाएगा। कैसे, आइए देख लीजिए। ये बन जाएगा -20/16 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ गया 153,
यहाँ पे देखो मैंने सिंपली कुछ भी नहीं करा, ये वाली रॉ अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद है। हमने इसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म करा। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि सिंपली रॉ नंबर 2 को 20 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा दिया जाए, इसके अंदर मेरा बेटा इसके अंदर ऐड करवा दिया जाए। यानी कि क्या बन जाएगा, ये देखो 0 प्लस 0 सिंपली 0 ही रहेगा। -20, हमने रॉ नंबर जो 2 है इसको 20 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो 0 × 20 0 हो जाएगा, 1 × 20 20 हो जाएगा, और 12 × 16 मल्टीप्लाई बाय 20, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये जो भी बनेगा मसला नहीं है। अब माइनस का 20 गौर से देखिएगा, माइनस का 20 और प्लस का 20 क्या हो जाएगा, ये भी 0 बन गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -का 15, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, -का 15 प्लस का 12 / 16 × 20, जो भी आपका आंसर है चेक कर लो कैलकुलेटर में डाल के क्या बन रहा होगा। ये बन रहा है आपके पास -का 15, -का 15 प्लस का 12 / 16 मल्टीप्लाई बाय 20। सिंप्लीफाई करने के ऊपर ये आपको डायरेक्टली आंसर क्या दे रहा है, कि आपको डायरेक्टली आंसर 0 के बराबर दे रहा है। किसके बराबर आंसर आपको मिल रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली 0 के बराबर मिल रहा होगा। तो ये आपका फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, ये फाइनली हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि जब मैं -का 15 प्लस का 12 / 16 × 20 कर रहा हूं तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारे पास इक्लॉन फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, खुदारा मेरी बात को बहुत तरीके से समझिएगा, ये एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरी बहुत आसान सी वर्डिंग में आपको समझा रहा हूँ। देखो इक्लॉन फॉर्म आपने बनानी है, बीच में आप जो भी मेथड फॉलो करो, अगर आपको मेरा मेथड समझ नहीं आता अपनी मर्जी से मेथड फॉलो करो, आपका कोई भी मेथड हो कबूल है, अगर आप लास्ट में इक्लॉन फॉर्म बनाने पे राजी हो गए। अगर आपने इक्लॉन फॉर्म सही बनाई है इसका मतलब आप सही काम करो। देखो इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन क्या थी, कि हर रॉ का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऐसा ही है बिल्कुल। इस रॉ का भी पहला एलिमेंट 1 है, इस रॉ का भी पहला एलिमेंट 1 है। इस रॉ में कोई लीडिंग एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए वो कोई मसले की बात नहीं, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या है, लीडिंग एलिमेंट्स 1 1 के बराबर है, तो ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, स्टेयर केस फॉलो करना, यहाँ पे स्टेयर केस भी फॉलो हो गया, सही है ना मेरा बेटा। तीसरी कंडीशन क्या थी, कि भाई आपके पास जो लीडिंग एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट है वो 0 के बराबर होने चाहिए, वो भी फॉलो हो गया। अच्छा बाय द वे जो बाहर चीजें बन रही है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास सिंपली खाली ये इक्लॉन फॉर्म बनाने में यूटिलाइज हो रही होती है। तो आपका नेट आंसर देखा जाएगा, नेट आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, आपका नेट आंसर क्या है, इक्लॉन फॉर्म। क्या आपने वो कन्वर्ट करवा ली, बिल्कुल करवा ली, इसका मतलब आपने सही सॉल्यूशन किया है। क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया भाई, क्वेश्चन में एक बार दोबारा समझा सकता हूँ, सिंप्लीफाई करना है आपने, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लेके चलना है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कैसा भी आपके पास क्वेश्चन है, आप उसको सिंपल तरीके से इक्लॉन फॉर्म बनाने में जाओगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज एक क्वेश्चन था, आपके पास कभी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रॉ में 1 गिवन है, आपकी कोशिश होनी चाहिए उसको पहले टॉप पे ले आओ, फिर सिंप्लीफिकेशन करो। भाई आपने अपनी अकल के मुताबिक मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो आपको लगता है आपने करना है, आपने इस तरीके से इसको लेके चलना है, सही है ना मेरा प्यारा बेटा, सिंपल सी बात है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की मेहनत इसलिए जाया नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा बेटा हर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ पार्ट नंबर 2, ताकि आपके लिए बेसिक कंडीशन जरा आसान हो जाए। उसी क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा तो फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो इन क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें आप कोई छाप नहीं सकते, इसमें आप कहीं से भी छाप नहीं सकते। हर बच्चे का मेथड डिफरेंट होगा, नंबर मेथड के हैं, आप जो भी कहीं से किसी का छाप का भी आंसर लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके मेथड के ऊपर मिलेंगे। मेथड आपने अपनी अकल के मुताबिक सोचना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 देख लीजिएगा, 1 2 -1 यहाँ पे कह रहा है, चलो मैं आपको इसे डिफिकल्ट वाला करवा देता हूँ, मैं पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ पहले। पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, ये कह रहे हैं 3 -4 0 और 9। जिस बच्चे को ये पार्ट समझ में आ गया उसको पूरा इक्लॉन फॉर्म रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म समझ में आ गया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 4 -1 0, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 0 -2 -4। आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये क्वेश्चन आ रहा है। आपसे क्या कहा जाता है, आपसे कहा जाता है कि भैया इक्लॉन फॉर्म इसकी बनानी है। इसकी इक्लॉन फॉर्म कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, तमाम रॉस के पहले एलिमेंट चेक कर लेने, क्या किसी में 1 गिवन है, मुझे साफ दिख रहा है भैया किसी में भी 1 नहीं गिवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे 1 वाला क्वेश्चन ही नहीं गिवन है। इसका मतलब क्या है कि भैया हमें यहाँ पे 1 खुद से पहले बनाना पड़ेगा किसी भी रॉ पे। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं, और आई होप स्टेप सारे बच्चे कर लेंगे, क्वेश्चन को एक दफा उतार के। फिर दूसरे स्टेप, अब देखो मुझे साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी रॉ का पहला एलिमेंट 1 नहीं है, तो पहले मैं खुद ही 1 बनाऊंगा। तो मैं पहली वाली रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई। पहली वाली रॉ में देखो क्या है मेरे पास, ये मेरे पास आ रहा है 3। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं पूरी की पूरी रॉ को 3 से डिवाइड करवा देता हूँ, ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, 1 बन जाए, क्योंकि जब 3 ÷ 3 होगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। तो भाई ये सारी बेसिक मैथ्स की गेम है, आपकी बेसिक मैथ्स की गेम है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई
रॉ नंबर वन बाय सॉरी मल्टीप्लाई रॉ नंबर वन बाय 1/3, यानी कि मैंने पूरी की पूरी रॉ नंबर वन को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया 1/3 से। हम पूरी की पूरी रॉ नंबर वन को क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1/3 से। तो एक दफा 1/3 बाहर आ गया और एक दफा अंदर, यानी कि पूरी की पूरी रॉ नंबर वन को मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया। तो भाई देखो, ये जो 3 पहले से गिवन है यहाँ पे, ये भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो -4 गिवन है ये भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 0 गिवन है ये भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 9 गिवन है ये भी 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। मैं ये स्टेप शो नहीं करूंगा आइंदा से, अभी खाली आपको पहले चूंकि क्वेश्चन अभी कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करना होता है। ये डायरेक्ट आपने काम करना होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं होती। 10 0 -2 और -4 एज इट इज रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करके कर दो भाई। जब 3 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, -4/3। यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो आंसर 0 ही आ जाता है। और 9/3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा मेरा बेटा, 2 बचा। यहाँ पे 4 का 4, यहाँ पे -1, यहाँ पे अगेन 0। यहाँ पे क्या है, 10 है। यहाँ पे क्या था, 0 था। यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -4 था। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले देखो, सबसे पहला एलिमेंट में 1 के बराबर इस तरीके से लेकर आ गया। अब मुझे इस 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट 0 करने हैं। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, जब लीडिंग 1 मैंने बना दिया, अब इस लीडिंग 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट है 0 होने चाहिए। क्योंकि मैं अगला लीडिंग एलिमेंट बना ही नहीं सकता जब तक कि मेरे पास पहले वाले लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट 0 ना हो जाए। सही है ना भाई। अब इसको 0 कर दो। कैसे 0 करूं, बहुत आसान तरीके कार है। कि सिंपल तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं अपनी रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं और इससे माइनस करवा देता हूं। मुझे साफ दिख रहा है कि भाई रॉ 1 में 1 है और रॉ 2 में यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर मैं अपनी रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवा दूं रॉ 2 से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो सब माइंड गेम है, सब माइंड गेम है। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आपके स्टेप के नंबर है, जो स्टेप परफॉर्म कर रहे हो उसके नंबर है भाई। तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस बात को, बस आपने मेथड तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई रॉ 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इट विद रॉ 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट विद रॉ 2। यानी कि मैं अपनी सिंपल रॉ 1 को अलग से, पूरी की पूरी जो रॉ 1 आ रही है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के क्या करवा रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करवा के सिंपली इसको मैं रॉ 2 से सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या करना है भैया, ये देखो, ये जो रॉ 1 है ना, मेरी रॉ 1, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसका अलग से मैं आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ क्या बन रहा होगा। ये बन जाएगा -8/3। ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही होगा, और 3 2 6 हो गया। अच्छा, यहाँ पे पहले से क्या मौजूद था, 1/3 था। यहाँ पे क्या था, 1। यहाँ पे है -4/3। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3। अगर मेरी ये रॉ 2 है, मुझे इस रॉ 2 को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवा के, रॉ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो इधर देखो, रॉ 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे देखो, कैलकुलेटर आपके हाथ में तैयार होना चाहिए। आपने सिंपली क्या करना है, -8/3, अगर मैं क्या करवा दूं, -4, क्या बन रहा है, ये बन रहा है -20/3। क्या बन रहा है, -20/3। और फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 -0, ये हो जाएगा -1 ही। और 6 - 0 6 आ जाएगा। और नीचे वाले एलिमेंट्स आपने एज इट इज उतार देने, नीचे वाले एलिमेंट्स को नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेंगे। इस तरीके से आपने ये फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब देखो, मैं लीडिंग 1 के नीचे एक 0 लेकर आ गया, इसको भी 0 करना है। अब इसको 0 कैसे करूंगा, अगेन बेसिक मैथ्स है। अपनी अकल को, अल्लाह मियां ने अकल दी है, उसको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे भाई, देखो, रॉ 1 में मुझे 1 दिख रहा है, मैं रॉ 1 को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और देन सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा रॉ 3 से। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1 आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वाले, खुदारा। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई रॉ 1/10, यानी कि रॉ 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर क्या करवा दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। इसको क्या करवा दूंगा, सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा रॉ 3 के साथ, एंड सब्ट्रैक्ट इट विद रॉ 3। तो सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे मेरा बेटा, सिंपली रॉ 1 को 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रॉ बन रही होगी, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे जल्दी ताकि आप लोगों को आसानी हो देखना। 10 और ये -4/3 क्या हो जाएगा, -40/3 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, 0 10 0 ही हो जाएगा। और 3 10 30 हो जाएगा। 3 10 30 हो जाएगा। ये मैंने नई वाली रॉ 1 लिख दी, इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है रॉ 3 के साथ। यहाँ पे 1/3 का देखो, 1/3 एज इट इज। यहाँ पर क्या आ गया, 1। और नेगेटिव का 4/3, 0 और 3 का 3। 0 का 0 एज इट इज। यहाँ पे नेगेटिव का 20/3 एज इट इज, नेगेटिव का 1 एज इट इज, 6 एज इट इज। अब देखो रॉ 3 के लिए मैंने क्या परफॉर्मेंस करी है, मैंने रॉ 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया है और फिर उसको सेपरेट करवा रहा हूँ किसके साथ, रॉ 3 के साथ। तो मेरा बेटा 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। नेगेटिव का 40/3 के सेमे से जब 0 जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव का 40/3 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव का 2 माइनस का 0 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 2 ही आ जाएगा। और 30 माइनस माइनस का 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
हमारे पास 34 के बराबर। भाई जब मैं 30 में से नेगेटिव करूंगा -4 को, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 34 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब नई रॉ 3 बन रही होगी। अब जरा जल्दी से देख के बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? तो हमने पहला वाला काम परफॉर्म कर लिया। पहला सबसे बुनियादी स्टेप क्या था कि रॉ 1 में लीडिंग 1 लेकर आना, लेकर आ गए। और फिर दूसरा स्टेप क्या था कि लीडिंग 1 के नीचे के तमाम एलिमेंट्स का जीरो होना, वो भी कर दिया। यहां तक अब किसी बच्चे को कोई मसला? जल्दी से बता दो मुझे। तो यहाँ पे +2 होगा, क्योंकि हम लोग R1 माइनस का R3 किया ना हम लोगों ने, तो बिल्कुल जीरो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड मेरा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने खुद से ट्राई करा, कोशिश आगे सॉल्व करने की, भाई सिंपल चीज है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा दी कि भाई कभी भी आपको 1 लेकर आने तो उसके लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, कभी भी आपको 0 लेकर आने तो उसके लिए नॉर्मली प्लस माइनस करवा रहे होते हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा, कि भाई मुझे अब यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो कैसे लेकर आऊंगा? सिंपली रॉ नंबर 2 को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है, किससे? 3 डिवाइडेड बाय -20 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। आपने कोई भी नहीं करना कुछ भी, आप सिंपली अपने स्टेप्स यहाँ पे शो करोगे आप कर क्या रहे हो। भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल तरीके से, हम सिंपल तरीके से क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, नेगेटिव के 3/20 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ? रॉ नंबर 2 के साथ। तो आपने ये परफॉर्मेंस दे देनी है, सही है ना? अच्छा, ये जो भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही होती है इक्लॉन फॉर्म में, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि आपको साथ साथ लेके चलो लिखो, क्योंकि हमें मेन हमारा टारगेट क्या है, मेन हमारी चीज क्या है, हमें इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म कन्वर्ट करनी है, सही है ना भाई? तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने खाली उस चीज को यहाँ पे लिख देना है जिस जो फंक्शन आप परफॉर्म करने वाले हो। भाई मैं मेन फंक्शन मेरा क्या है यहाँ पे, कि अभी जो रॉ नंबर 2 आ रही है उसको नेगेटिव के 3/20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, ताकि मुझे क्या मिल जाए, मुझे मिल जाए 1। और वो इजीली मिल जाएगा भाई, इसमें कोई मसला थोड़ी है। भाई जीरो जब कभी किसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अब देखो नेगेटिव का 20/3, नेगेटिव का 20/3, जब नेगेटिव के 3/20 से मल्टीप्लाई होगा, 20 से 20 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव का 1 जब मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के 3/20 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 3/20। और 6 जब मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन कैलकुलेटर मौजूद है, जल्दी से सॉल्व कर लो भाई। 6 को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 3/20 से। तो 6 अगर मल्टीप्लाई करवा दोगे 3/20 से, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 9/10 बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा, 9/10 बन जाएगा। और नीचे वाली रो एज रहेगी, जीरो का जीरो, नेगेटिव का 40/3 प्लस का 2 इंटू 34 का 34। अगेन अब क्या परफॉर्म करना है भाई, अब सिंपल सा स्टेप करना है कि इस 1 के नीचे वाला एलिमेंट किसके बराबर लेकर आना है, 0 के बराबर लेकर आना है। अगेन बहुत सिंपल सी चीज है। देखो भाई कैसे लेकर आओगे, बहुत बुनियादी सा स्टेप है, बहुत आसान सा स्टेप है। और वो क्या करोगे, वो सिंपल तरीके से आप इधर रॉ नंबर 1 इधर रॉ नंबर 2, आप उनको प्लस के 40/3 के ऊपर करवा सकते हो। मगर मेरी एक सिंपल सी बात जहन में रखिएगा मेरा प्यारा बेटा, अगर मैं रॉ नंबर 1 को लूंगा, अगर मैं रॉ नंबर 1 को रॉ नंबर 3 सेपरेट करवाऊंगा, तो बेटा रॉ नंबर 1 में 1 आ रहा है, सही है ना? रॉ नंबर 1 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वाला जीरो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। इसलिए रॉ नंबर 1 को नहीं ले सकते। क्या कहा मैंने, मैं दोबारा बात समझा देता हूँ। आप में से अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने अभी खुद से कहा था कि आप खुद करें। अब अगर हम लोग रॉ नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें 10 से, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करवा दें रॉ 3 से, हम तब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे फिर 10 जब बनेगा, तो 10 - 0 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 10 बन जाएगा ना। तो इसको खराब नहीं करना, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है, छोटी छोटी बातें। तो इसका आसान तरीकेकार क्या है कि आप रॉ नंबर 2 को ले लो। रॉ नंबर 2 के जरिए जब आप ये काम करवाओगे ना, उससे आप इजीली सॉल्व करवा सकते हो। आप क्या करवा दो मेरा बेटा, आप सिंपल तरीके से रॉ नंबर 2, यानी कि रॉ नंबर 2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं नेगेटिव के 40/3, यानी कि नेगेटिव का 40/3 क्या करवा रहा हूं, रॉ नंबर 2 से मल्टीप्लाई। एंड देन उसको हम लोग क्या करवा देंगे, या प्लस का 40/3 ले लो, प्लस के 40/3 को मैं रॉ नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा के उसे देन सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। सब्ट्रैक्ट किसके साथ, किसके साथ करवाऊंगा, रॉ नंबर 3 के साथ। देखो भाई ये साइंस का गेम है, सारा का सारा साइंस का। यहाँ पे नेगेटिव का 40/3 है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव का 40/3। तो अब जरा सोचिएगा, क्या मैंने आपको स्टेप सही लिखवा रहा हूं, नहीं लिखवा रहा? और से सोचिएगा, अगर मैं नेगेटिव के 40/3 को यहाँ पे किससे सपरेट करवाऊंगा, नेगेटिव के 40/3, सपरेट कब होगा भाई, ये तो आपस में नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में ऐड करवाना पड़ेगा। क्या बात आपको समझ में आई मेरा प्यारा बेटा? ये सारा का सारा गेम मेथड का है, साइंस का है। कि भाई देखो यहाँ पे नेगेटिव का 40/3 मौजूद है, अगर मैं इसको नेगेटिव के 40/3 को सब्ट्रैक्ट करवा दूं नेगेटिव के 40/3 से, या सिंपल 40/3 से, तो क्या होगा,
तब देखो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया, ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए, ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। क्लियर है मेरा बेटा? ये छोटी छोटी बातें होंगी जो आपके जहनों में आएंगी, ये छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए जो आपको बड़ा अफर्ट करेंगी। तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, देखो मुश्किल चीज नहीं है। ऊपर वाली टर्म 1-4 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज रहेगा, 0 और 3 एज इट इज रहेगा। ये 0, 1, 3 डिवाइडेड बाई 20 और 9/10 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि रॉ 2 को 40/3 से मल्टीप्लाई करवाया, रॉ 2 को 40/3 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देना रॉ 3 में, तो भाई 0 का 0 यहाँ पे एडिट रहेगा। यहाँ पे देखो जब 40/3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है प्लस का 40/3 और नेगेटिव का 40/3 क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये देखो भाई, ये 3/20 को जब आप 40/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 से 3 कट गया, 21 जार 20, 22 जार 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जब ये ऐड करवाओगे रॉ 3 के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये 9/10 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 40/3 से, तो 3 3 जार 9 हो गया, और 10 के टेबल में 40 कहां पर आता है भैया, 4 पे आता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 आ गया। अब ये 4 + 34 क्या हो जाएगा, 4 + 34 विल बी 38। इस तरीके से हम लोगों ने ये फंक्शन परफॉर्म कर लिया। अब मुझे फाइनली यहाँ पे किसी तरीके से 1 लेकर आना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे किसी तरीके से 1 लेकर आना है। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो मेरा इक्लॉन फॉर्म प्रूव हो जाएगा भाई। कैसे लेकर आऊंगा मेरा बेटा? अगेन बहुत आसान सा तरीकेकार है। कभी भी 1 लाना होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। 1 लाने के लिए हमेशा उसी टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दीजिए। तो क्या लिखूंगा, आपको ये सिंबल बस मालूम होने चाहिए, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से लिखिएगा, मल्टीप्लाई रॉ 3 by 1/4, या ऐसे करके लिख दो 1/4 इंटू रॉ 3, क्या करके लिख दो 1/4 इंटू रॉ 3, 1/4 इंटू रॉ 3। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा, आपको ज्यादा वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे। अब देखो 1, नेगेटिव का 4/3, 0 3 एज इट इज। यहाँ पे क्या है 0 1, 3/20, 9/10, यहाँ पर क्या है 0 0, यहाँ पे 4 था, तो हमने क्या करा, हमने रॉ 3 को, पूरी रॉ 3 को 1/4 से डिवाइड करवा दिया। तो मेरा बेटा 0/4 भी 0 हो गया, 0/4 भी 0 हो गया, और 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 38/4 क्या हो जाएगा, 38/4 करते तो मेरा बेटा किसके बराबर होगा, 4। 4 के टेबल में 38 आता है, नहीं आता, तो किस नंबर के ऊपर ये आएगा भैया, सिंपल तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा 19/2। तो यहाँ पे क्या बन गया 19/2 आ गया। अब आप गौर से देखिएगा, क्या आपकी इक्लॉन फॉर्म प्रूव हो रही है, नहीं हो रही है? पहले जो आपके पास आंसर आया उसको एक दफा में लिख दीजिए आप, आपके पास जो भी आंसर आया है आप उसको सिंपल तरीके से एक दफा में नोट डाउन कर दीजिए, 1 0 0, नेगेटिव का 4/3 1 0, यहाँ पे क्या बन गया 0, 3/20 1, यहाँ पे क्या बन गया 3, 9/10 और 19/2, ये आंसर आ गया। अब जरा गौर से देखिए कि ये इक्लॉन फॉर्म बन गई नहीं बनी। इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन लीडिंग 1, हर रॉ का स्टार्ट लीडिंग 1 से होना चाहिए, हर रॉ की शुरुआत किससे होनी चाहिए, लीडिंग 1 से होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरी कंडीशन स्टेयर केस की थी, वो भी कंप्लीट हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि भैया लीडिंग 1 के नीचे वाले एलिमेंट 0, वो भी यहाँ पे करेक्ट हो गई। इसका मतलब ये इक्लॉन फॉर्म है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगेन मेथड, यहाँ पे कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाएगा अपने मेथड पे पढ़ाएगा, इट डजंट इवन मैटर कौन सा टीचर किस मेथड को फॉलो करता है। असल चीज क्या है कि आपको ये मालूम हो कि सॉल्व कैसे हो रहा है। अब मुझे बताइए मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी बच्चे को कोई मसला, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आता है मेरा बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम मेरा प्यारा बच्चा? क्लियर है सब? कोई क्वेश्चन, कोई मसला? देखो मेथड के लिए मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक साथ साथ बताई है, शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखिएगा। 1 लेकर आना होता है तो हमेशा डिवाइडेड उसी नंबर से कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर 0 लेकर आना होता है तो प्लस माइनस हम कर रहे होते हैं। सही है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में साथ साथ बता रहा हूँ बेटा। बेटा यही बात तो आपको मैंने बताई कि मेरे स्टेप्स कुछ आ सकते हैं, आपके स्टेप कुछ आ सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई स्टेप्स आप मेरे वाली कॉपी करो, नहीं, स्टार्टिंग के अंदर आप मेरे स्टेप्स बिल्कुल करो फॉलो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप सीख जाओ आपने करना क्या है, आपकी चॉइस है, आपका आंसर सिर्फ सही आना चाहिए। अगर आपका आंसर इक्लॉन फॉर्म बन रहा है या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब यू हैव डन करेक्टली। इट डजंट इवन मैटर भाई, मैथ्स की खूबसूरती यही है यार, कि मैथ्स में स्टेप्स मैटर नहीं करते, स्टेप्स आप मेरे करो किसी और टीचर करो, अगर आपने सही काम किया है, सही स्टेप्स करे तो बिल्कुल सही है मेरा प्यारा बेटा। क्लियर है भाई? सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दे बेटा। लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं मैंने करा, सिंपल तरीके से 1/4 से रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास सिंपल तरीके क्लॉन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जरा देखिएगा, अब हम थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं अपने टॉपिक को, अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।